नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसवी सॉल्यूशन में, जहाँ हम आपके परीक्षा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में आने वाले प्रश्नों के हल लेकर आए हैं। अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों को 5 समूह में बाँटा जाता है, तो इनमें से कौन-सा एक नहीं है? तो देखिए, पौधों को जो है 5 उपसमूहों में बाँटा गया है, तो उसमें आपका होगा, एक आपका देखिए ये ब्रायोफाइटा है, एक आपका होता है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, ठीक है? फिर है टेरिडोफाइटा, इसके बाद जो है जिम्नोस्पर्म होता है और एक आपका होता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है? और रही बात ये प्रोटोकार्डेटा की, ये तो यही जो है, ये इसमें से नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये वे जीव होते हैं जो निचले जीवों से संबंधित होते हैं और ये जीव जो है कार्डेटा का एक प्रमुख भाग होता है, ठीक है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पहली संख्या दूसरी संख्या से। तो देखिए, यहाँ पर जैसे दिया गया है, ये तो देखिए, ये 7 का आप जानते हो कि 7 का जो घन होता है, वो होता है 343, ठीक है? और ये जो देख रहे हो कि 1 क्या है? 1 इसमें कितना है? 1 कम है ना? 1 कम है। उसी तरह 9 का कितना होता है? तो 729 होता है, ठीक है? और उसमें से आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 ये कम है। तो 21 98 जो है, 21 का घन होता है। तो ये जो है, आपको पता होगा कि ये 13 का घन होता है, ठीक है? ये 13 का घन होता है, ठीक है? सॉरी, 21 96 नहीं होता है, 21 97 होता है ना? और आप इसमें से 1 कम करोगे तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है ना? यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 यहाँ पे, ठीक? मीनामता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? तो देखिए, ये जो है, ये एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था, ठीक है? किस पर? तो पारा पर, है ना? इसको जो है, आप जानते हो कि इसको मरकरी भी कहा जाता है। तो ये देखिए, इसका उद्देश्य जो था इस आयोजन का, ठीक है? वो पारा प्रदूषण को कम करना था और ये जो मीनामाता है, एक तरह से ये रोग है, ठीक है? और ये सर्वप्रथम जो है जापान में हुआ था, ठीक? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है? 1928 ईस्वी में, ठीक है? और देखिए, पेनिसिलियम, है ना? जो इसका जो है ये जो बनता है पेनिसिलिन, तो वो प्राप्त होता है किससे? कवक से, ठीक है? प्राचीन समय में किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, उस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो उसे बुलाया जाता था तुला भार, ठीक है? इसमें व्यक्ति को जो है किसी वस्तु के साथ क्या किया जाता था? तौला जाता था और उसको दान कर दिया जाता था, है ना? उस वस्तु को। एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने घंटे में स्कूल पहुँचता है ना? और स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे आराम कर रहा है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, तो उस साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय घर पर पहुँच सके? तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत में आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है ये चाल है 8 किलोमीटर और समय है इतना। तो पहले जो है आपको दूरी निकाल लेनी है, ठीक है? यहाँ पर जो है घर से स्कूल की आपको क्या करनी होगी? दूरी निकालनी होगी, ठीक है? दूरी, तो दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? होता है चाल गुणे समय, ठीक है? तो चाल गुणे समय होता है, यहाँ से आप क्या कर लोगे? चाल है आपका 8 और ये आपका समय है 3/2। देखिए, 2 चौके 8 यानी चरते कितना हो गया? 12 किलोमीटर, ठीक है? ये दूरी है। अब जैसा कि दिया गया है, 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। छोटा रास्ता है मतलब कि 1 किलोमीटर कम कर दीजिए, यानी कि अब दूरी कितना हो जा रहा है? 11 किलोमीटर, ठीक है? और आधा घंटा देखिए, ये लग रहा है पहले 1.5 घंटा और आधा घंटा आराम कर रहा है। आधा घंटा यानी कि 1/2, इसमें से अगर घटा दीजिएगा, 1.5 घंटा में से आधा घंटा तो कितना बचेगा? समय आपका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है? तो
अब यहाँ से जो है आपको क्या कर देना है, चाल आप निकाल दोगे, है ना? नई चाल आपकी क्या हो जाएगी? नई जो चाल होगी यहाँ पे, दूरी बटा क्या हो जाएगा? ये दूरी है, आपका समय कितना है? ये यहीं आपका हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? अब रहा कि तब वृद्धि कितना हुआ इसमें? कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ये आपको निकालनी है। देखिए, यहाँ पर जो है नई चाल आपका 11 है और पहले कितना था? 8 था। 11 माइनस 8 इस पे करोगे तो 8 पर ही करोगे, है ना? और ये प्रतिशत में निकालना है तो 100 से आप कर दोगे गुणा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये घटाओगे ये आपका 3 हो जाएगा और ये 8 है, देखिए 4 से कट जाएगा। 4 से ये आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 से 4 दूनी, ठीक है? ये 3 गुणे आपका हो गया 25 बटा ये 75 बटा 2 क्या? ये देखिए 2 3 6 2 7 14 और 2 5 10 यानी कि 37 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5, ठीक? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊँचाई वाले एक धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊँचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए। कितने शंकु बनाए गए ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है? यहाँ पर जो है आपको निकाल देना है शंकुओं की संख्या। तो शंकुओं की संख्या निकालोगे तो होगा क्या? तो ऊपर जो आपका जो है बेलन जो है, बेलन का आयतन क्या आ जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है? और बटा में शंकु का आयतन, ठीक है? दोनों की ऊँचाई सब अलग-अलग है, त्रिज्या अलग है इसलिए मैंने ऐसे बड़ा और छोटा लिखा है। तो देखिए यहाँ से पाई-पाई तो आपका खत्म, ठीक? क्योंकि पाई का मान समान होगा और देखिए यहाँ से त्रिज्या इसका कितनी है? ये 3 है और ऊँचाई 5 है। ये आपका जो है 3 गुणे 3 और ऊँचाई कितना है? 5 और यहाँ पर जो है आप आर देख रहे हो, 1/3 तो आपका है, 3 को आप ये ऊपर लेकर जा सकते हो, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे आपका जो 3 है ये कहाँ चला जाएगा? और दूसरी बात, यहाँ पर आर का मान कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर, तो आपका जो है ये आपका 1 गुणे 1 और देखिए यहाँ पे जो है सॉरी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये 1 सेंटीमीटर ऊँचाई है, ठीक है? और यहाँ पर जो है आधार की त्रिज्या जो है 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 से भाग हो जाएगा, ठीक है? ये आप रख सकते हो 1/10 गुणे 1 बटा क्या हो जाएगा? 10 फिर गुणे आपका जो है ये ऊँचाई है 1 आप रख लोगे, ठीक है? अब देखिए आगे आपको क्या कर लेना है? यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3 तियाई 9, 9 तिया 27, 27 पाँचे 135, ठीक है? और ये 10-10 आपका ऊपर चला जाएगा। नीचे सिर्फ़ आपका 1-1 बचेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी 1 35 ये 2 जीरो, ठीक है? यानी आपका चौथा हो जाएगा। अगला है यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है और सी का मान जो है -128 का 1/4 है। मतलब यहाँ से देखिए, ये 4 तियाई 12, 4 दूनी 8 यानी कि आपका कितना हो जा रहा है? -32 है, ठीक है? तो इनका मान क्या होगा? तो पहले देख लीजिए ये इस तरह का अगर आपको मिले, तो आपको सबसे पहले काम क्या होता है कि इनको देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल दीजिए। देखिए ए का मान आपका 17 है, बी का मान 15 है और सी का मान यहाँ पर कितना है? -32। ये आपका 32 जगह हो जाएगा, 32 माइनस 32 यानी कि 0। मतलब कि आपका इनका जो मान है कितना हो रहा है? 0। और जब ये 0 हो, तो उस स्थिति में क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc, ठीक है? तो जब ये बराबर होता है, तो सीधी-सी बात है कि जब आप इसमें से इनको यहाँ पर देखिए इधर लेकर आओगे ये माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? ठीक है? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसी को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो वो आपका कौन-सा हो जाएगा? तो हुआई, ठीक है? ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली और ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। तो 1 वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको जो निकालना है वो बी का जो है बी द्वारा चुकाया गया जो ब्याज है वो आपको निकालना है, ठीक है? ठीक?
ए द्वारा चुकाया गया जो ब्याज है, वो आपको ये करना है, ठीक है? तो बी जो है आप जा देख रहे हो कि बी बी के लिए क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है, ठीक है? तो इसके लिए जो आपका सूत्र हो जाएगा P इंटू 1 प्लस दर, दर देखिए कितना है? ये जो है 5% पर है ना? तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए 5 का 5 आपका हो जाना है, ठीक है? और ये बटा 100, ध्यान है वैसे दर यहाँ पर जो है आधा हो जाता है, वार्षिक होने पर होता है, लेकिन ये पहले से लिखा है चक्रवृद्धि, ये अर्धवार्षिक है, तो आप यहाँ पे 5 का 5 ही रखोगे और इस पर क्या हो जाता है? ये समय कितना है? 1 वर्ष है ना? तो ये इसका दुगना हो जाएगा अर्धवार्षिक हो रहा है तो, ठीक? ये आपका फिर आपको क्या होता है? 1 को घटाना होता है, ठीक है? हाँ, हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साधारण ब्याज होता है, इसके लिए क्या है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के लिए आपका सूत्र क्या आ जाएगा? P इंटू R इंटू T। P R इसके लिए क्या है? 8% है, ठीक है? ये तो आपका दर हो गया और समय कितना है? और बटा हो जाएगा 100, ठीक? देखिए, यहाँ से तो P का काम समाप्त हो जाना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, यहाँ से इसको करोगे, ये आपका 5 एकम 5, 5 से कितने बार में 20, ये आपका कितना हो जाएगा? इसको अगर हल करोगे, देखिए 20 से 21, 21 पर घात 2 और 20 पर घात 2, ठीक है? यानी कि ये आपका हो जाएगा 440 बटा 400 माइनस, ठीक है? बटा ये, अब देखिए यहाँ से इसको घटा सकते हो, यहाँ से इसमें गुणा होगा, तो ये घटाओगे 441 में 400 तो कितना हो जाएगा? 41 बटा 400 और ये 100 ऊपर जाएगा और 8, ठीक है? ये आपका 0, ठीक? अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर 41 फिर 4 आठे 32, यानी यहीं आपका क्या आ जाएगा? अनुपात 41 अनुपात 32 हो जाएगा, यानी कि पहला, ठीक है? किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य जो इतना है और इसे परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य इतना है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात आपको याद करना है। देखिए, पहले जो है दोनों कक्षाओं के, यहाँ पर दोनों कक्षाओं का जो है आपको निकालना है माध्य। अब क्या करोगे? सिंपल सा है कि 40 छात्र हैं, 23 माध्य है, तो इनका योगफल कर लीजिए, तो योगफल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणा, फिर प्लस आप बी के लिए जाइएगा, तो 45 है और इनका 22 है, तो 45 गुना हो जाएगा 22 और टोटल ये कितने हैं? 40 है 45 है, तो आप जोड़ लोगे, ठीक है? अब क्या करोगे? इसमें गुणा कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0 का 0 आपका होगा, 4 तियाई 12, 4 दूना काठ 1, ये आप कीजिएगा, 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90 9 99, तो ये आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 86, ठीक है? अब इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो ये 9 9 18 हो जाएगा और ये आपका 20 और 90 110, यानी 1910/85, ठीक है? कटेगा, 5 से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 से 17 बार में और 5 से कीजिएगा तो बचती 15, 4 1 5 8 40, 5 दूनी, अब जो है कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि माध्य कितना है? 23 है, ठीक है? तो जो आपको अनुपात चाहिए, ये दोनों प्राप्तांकों के माध्यम ये माध्य आपको और कक्षा ए का, ए प्लस बी यहाँ पर आपका ए है, तो इनका माध्य जो है आपका इतना है, तो 22, ये आपका 17 नीचे आ जाएगा और ए का कितना है? 23 है, ठीक है? 382 और ये आप गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 और 5 17 दूनी 34 और 5 40, इतना हो जाएगा, ठीक है? 382 अनुपात 391, कौन-सा है? ये आपका पहला, ठीक है? कौन-सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? वो है सेबी, ठीक? 301 से 399 तक की गणना करने पर अंक 4 बार 4 जो है कितनी बार आता है? तो देखिए, जब आप ध्यान देंगे तो सैकड़े पर जो है और सैकड़े में अगर 4 की अगर बात करें,
तो एक बार भी नहीं आएगा, है ना? दहाई की अगर बात करेंगे, तो दहाई में 10 बार आएगा और इकाई वाले में 10 बार। टोटल कितना हो जाएगा? 20 बार। तो इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर आंसर जो है 20 होगा। नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं, आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो देखिए, स्त्री ही माता और बहन होती है, मतलब ठीक है? यहाँ पर देखिए, माता किसी की बहन भी हो सकती है, ठीक है? और ये दोनों क्या होती है? स्त्री होती है। यानी आपका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ये चौथा, ठीक है? शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था पीटर वार्लिंग के द्वारा, ठीक है? ये एक तरह से बीआर से था ब्रिटेन और एग्जिट से बाहर निकलना, ठीक है? और ये गढ़ा गया था 2012 में। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने जो है क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही थे, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? ठीक है? तो देखिए, अगर मान कर चलें कि जो मूल संख्या जो थी खिलौनों की थी, वो थी 1, ठीक है? तो जब 1 थी, तो जो दोषपूर्ण खिलौने थे, वो आपके कितने हो जाएँगे? जो ये दोषपूर्ण खिलौने थे, दोषपूर्ण खिलौने, कितना दिया गया है? 20%, ठीक है? एक्स का। ये एक्स का आपका हो जाएगा 20%। देखिए, ये आपका जो है 20 एकम 20 और 20 बचे 100, यानी कि एक्स बटा 5 हो जाएगा, ठीक है? अब जो है, जो क्षतिग्रस्त जो खिलौने हैं, वो क्षतिग्रस्त खिलौने, ये अगर आपको निकालना हो, तो देखिए क्या होगा। तो ये जो है दिया गया है कि शेष खिलौने में से 25%, शेष खिलौने यानी कि टोटल जो है एक्स है, इनमें से आपका एक्स बटा 5 ये घटा दीजिए और इसका ये जो है 25% है ना? का ये 25%। देखिए, ये घटाइए 5 से कम, 5 यानी 5x में से घटा दिए कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है? अब जो है ये आपका देखिए 25 से कम 25, 25 चौका क्या हो जाएगा? 100 और ये कट जाना है, कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा x बटा 5, ठीक? अब प्रश्न से दिया गया है कि यदि इतने खिलौने सही हैं, मतलब कि टोटल जो आपका खिलौना है वो है x, टोटल खिलौना क्या है? x और x में से ये आपके जो है दोषपूर्ण खिलौने निकाल दिए बाहर, फिर ये क्षतिग्रस्त खिलौने निकाल दिए बाहर, तो आपको सही खिलौने बचे 4800, ठीक है? तो अब क्या होगा? ये देखिए लघुत्तम इसका 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x, ठीक है? और ये आपका -x कितना? 2x बराबर 4800। अब ये 5 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 3x बटा 5 बराबर 4800। क्या x बराबर कीजिए तो ये 4800 गुणे ये जो है, ये आपका जो है 5 ऊपर और 3 से क्या हो जाएगा? 16 तिया 48 1600, 16 पाँचे कितना हो जाएगा? 80, ये 2 जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8000, ठीक है? एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या जो है 592 है। तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कुल जो है ये संख्या जो है वो है एक्स, ठीक है? अब देखिए 82% उत्तीर्ण हुए, ठीक है? और ये इतने प्रतिशत पुनः परीक्षा में रखेंगे, तो अनुत्तीर्ण जो हुए वो कितने हुए? अनुत्तीर्ण जो हुए, वो कितने हुए? तो अनुत्तीर्ण जो हुए वो आपके आपके जो एक्स है, ठीक है? आप क्या कर लोगे कि टोटल देखिए 82 2 84, ये 82 और 2 कितना हो जाएगा? 84, ठीक है? टोटल अगर मान लें कि ये 100% है तो 100 में से 84 घटा दो कितने यानी 16, कितने क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। यानी एक्स का जो है 100% जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, है ना? जो कि बराबर कितने के हैं? 592 के। अब ये जो है
ये x गुणे ये आपका 16 बटा आपका 100 हो जाएगा बराबर 592। x बराबर क्या हो जाएगा 592, ये 100 ऊपर 16 घटेगा। तो देखिए यहाँ से 16 या 48, ठीक है। 9 में 8 घटेगा 12, औसत एक ये आपका कितना हो जाएगा 37, ठीक है। यानी ये आपका तीसरा, ठीक। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके हैं होमी जागीर भाभा, है ना? ये आपका दूसरा। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? वो है भारत, ठीक है। इसमें जो है मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद है ना? और 22 भाग है और जो है 8 अनुसूची है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है? आँख, कान। तो देखिए आँख और कान क्या है? संवेदी अंग है। ये आपका जो है आँख हो गया और ये आपका हो गया कान और ये क्या है? ये संवेदी अंग है, ठीक है। तो आपका कौन-सा हो जाएगा? ये तीसरा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए दौड़ना कहाँ होता है? ट्रैक पे होता है। तो मुक्केबाज़ी कहाँ होती है? तो वो रिंग में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन-सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद घटी? तो देखिए चूँकि इसमें जो है शामिल हुए थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, तो सीधी-सी बात से उनसे रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर जो है ये मद्रास, कलकत्ता, मुंबई को छोड़िए दीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का क्या हो गया? विस्तार हुआ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे बंगाल, बिहार और जो आपका उड़ीसा जो था, वो सब जो है उनके क्षेत्र में उनके अधीन हो गया, ठीक है? ए, बी और सी साझेदारी करते हैं और ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है और बी का निवेश सी के निवेश का 2 बटा 3 गुना है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है इतना अगर होता है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप देखिए बाद में किसको किया गया है? सी को। मान कर चलें कि सी का जो निवेश है, वो है ₹100, ठीक है? तो बी का निवेश कितना हो जाएगा? तो इसका कितना है? सी के निवेश का 2 बटा 3 गुना, ठीक है? तो ये 100 का हो जाएगा 2 बटा 3 गुना, यानी कि 200 बाटा हो जाएगा 3। अब ए की बात करेंगे, तो ए क्या है? बी का तिगुना है, तो 3 गुणे ये बी का कितना है? 200 बटा ये आपका खत्म, ठीक है? कितना हो जाएगा? 200। अब जो है इनका अगर अनुपात कर दें, तो आप देखोगे ए का 200 है, बी का आपका है 200 बटा 3, सी का है 100। अब इसको बराबर करने के लिए जाओगे, तो बराबर करने जाओगे तो क्या होगा? 3 से इधर 3 दूना का 100, 100 ये इतना और इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? 300, ठीक है? यानी कि इनका जो अनुपात हो गया 6, 2 और 3, ठीक है? अब इसमें से बी का हिस्सा यानी कितना? 2, ठीक है? तो इसका हिस्सा अगर ज्ञात करोगे बी का, 2 को ऊपर रखिए, टोटल कितना हो जा रहा है? 100 2 8 3 11 और गुणे कितना आपको हुआ है? 6600 ये लाभ हुआ है। तो 11 छक्का 66 और 2 जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा? 100 दूनी 12 यानी 1200, ठीक है? उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। 23, 29, 31, 37, 42, 43, 47। तो देखिए, ये इसमें ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? सब जो है अभाज्य संख्या, यही एक भाज्य है, ठीक है ना? यही वाली एक भाज्य है। यही आपका क्या होगी? अलग, ठीक? 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो वह था 1857 का विद्रोह, ठीक है? अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, है ना? समय किससे संबंधित है?
ये उस समय की अगर बात है तो उसमें जो है आपका पुणे था। नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं और आपको उस विकल्प का चयन करना होगा, जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। लड़का, छात्र, फॉर्म। देखिए यहाँ पे फॉर्म तो बिल्कुल अलग है। लड़का जो है वो आपका जो है क्या हो सकता है? छात्र हो सकता है और ये जो फॉर्म है बिल्कुल क्या है? अलग है। तो इस रूप में होगा, यानी कि आपका पहला हो जाएगा। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया? तो अमेरिका, रूस और चीन, ठीक ना? चौथे नंबर पर आपका कौन हो गया? वो भारत, ठीक है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो शेर जो है, ये जो है बिल्ली की प्रजाति मानी जाती है, तो उसी तरह भेड़िया किसका? कुत्ते का, ठीक है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु O पर स्पर्श करती है। यदि PQ का मान 30 है और वृत्त का व्यास 32 है तो OP की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए ये हम लेते हैं एक वृत्त, ठीक है? और वृत्त के बाहर से स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT है, ठीक है? यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए ये आपका स्पर्श रेखा है P और Q पर स्पर्श कर रही है। ये T आपका जो है ये स्पर्श रेखा है, ठीक है? और यहाँ से PQ का मान कितना है? PQ का मान है 30 है, ठीक है? और यहाँ से दे रहा है कि वृत्त का व्यास 32 है, तो व्यास 32 है, तो यहाँ से अगर त्रिज्या अगर करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 32 का आधा यानी कि 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 16 हो गया। तो अब आपको क्या कह रहा है कि OP के ये यहाँ से जो केंद्र वो है, यहाँ से OP का मान ये वाला कितना होगा? तो आप जानते हो कि ये इस पर जो है क्या होता है? लंब होता है 90 डिग्री और सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा की तरह पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा, ठीक है? तो उस स्थिति में इसका जो मान होगा, यानी OP का मान क्या हो जाएगा? कर्णी में आपका हो जाएगा ये 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 16 का कितना होता है 256 और 30 का कितना होता है? 900। कितना ये हो जा रहा है? 9 दूनी 11 यानी 1156। 1156 का कितना हो जाएगा वर्गमूल? तो ये आपका जो है 34 का होता है, ठीक है? 34 होता है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? वो है संदूर, ठीक है? ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान में के घीसर जिले में है, ठीक है? और ये जो है 8000 एकड़ में फैला हुआ है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कोबल है कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना? ये वाला आपका दूसरा, ये वाला। अगला है, कौन-सा जल पट्टिका भारत को अलग करती है? तो वो है आपका पाक जल डमरू मध्य, ठीक है? ये भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं, तो वे फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे? ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह के सवाल मिले तो आप क्या करोगे इनका? 48, 72 और 108 जो सेकंड में है, इनका एलसीएम निकाल दोगे, ठीक है? तो देखिए ये सबसे किससे कट जाएँगे? 8 से ये कट जाना है ना? 8 छक्का 48। देखिए, ध्यान रहे मैंने 8 से एक बार क्यों करा? वैसे आभाज्य संख्या से किया जाता है। 8 से मैंने क्यों किया? तो सब अगर सब 1 से कट जाए, तो आप उसके लिए आप ये ले सकते हो ना, आसान रहेगा। 8 छक्का 48, 8 नौ 72 और ये आपका जो है 27 चौका क्या हो जाता है? नहीं कटेगा, है ना? यहाँ पे ये गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो है आप करेंगे तो हम गलत हो जाएगा, ठीक है? देखिए, 2 से ही करते हैं। ये 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और ये आपका हो जाएगा 54 दूनी 108। 4 से कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यही ठीक है। 12 ये 18 ये आपका 27, ठीक है? फिर आप देखिए किससे हो जाएगा? 2 से फिर आप कर सकते हो। 2 छक्का 12, 2 नौ 18 और ये 27। 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 नौ 27। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है?
तो यहाँ पर जो आप एलसीएम इसका अगर करोगे, तो ये आपका 3 बार है, 2 दूनी का 4, है ना? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, 144 तिया, 144 तिया करोगे, 144 गुणे 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12 1 13 और 3 एकम 3 4, यानी इतना सेकंड, ठीक है? इसको आप मिनट में चेंज कर दीजिए, 60 से क्या कर दोगे? भाग, ठीक है? देखिए, आप इससे भाग करोगे तो आपका 6 सत्ते 42, 7 बार में, है ना? क्योंकि आप देखिए यहाँ से भाग अगर 6 सत्ते 42 इतना हो जा रहा है, ठीक है? और ये इतना आपका क्या हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा मिनट। 7 मिनट और 12 सेकंड। तो आपको क्या करना है, ये जो 8-20 समय है, इसमें जो है ये 7 मिनट जोड़ दोगे, तो कितना हो जाएगा? 8, 27 और ये आपका 12 सेकंड, ठीक है? 8, 27, 12 हो जाएगा, यानी कि आपका ये दूसरा, ठीक है? चलिए, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो वो था इंटरफ़ेस मैनेजर, ठीक है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा स्मारक नहीं है? वो है सफदरगंज जंग का मकबरा, ठीक है? यह जो है दिल्ली में एक उद्यान में स्थित मकबरा है, ठीक है ना? यह कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है? यदि ए की ऊँचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो बी की ऊँचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर ऐसे सवाल आपको मिले तो आप क्या कर सकते हो कि देखिए यहाँ पर कितना है 25, ठीक है? अधिक बताना है, आप यहाँ से 100 में से आपको क्या कर देना है 25 कम कीजिए और गुणे कर दीजिए 100, ठीक? तो कितना आ जाएगा 25/75 और गुणे 100, तो आपका ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 या 75 यानी कि आपका हो जाएगा 100/3, तो ये लगभग आपका कितना हो जा रहा है? 3, 3 ती 35 तिया 99 और 1, ठीक है? इतना परसेंटेज यानी लगभग आपका हो जाएगा 35, ठीक ना? 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग स्टेशनों से एक ही समय पे एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियाँ, उनमें से किसी एक स्टेशन पर 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, ठीक है? तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, ये ऐसे तो इनकी दोनों के बीच की दूरी जो है 200 है, 200 किलोमीटर, लेकिन ये मिलती है कहाँ पे? तो 110 किलोमीटर पे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर ये यहाँ से चलती है 110 इधर से हो गया, इधर से कितना हो जाएगा? 90, समय अगर एक ही है, दोनों की समय जो है एक ही है, तो ये जो दूरी चली है यहीं इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, यहीं इसका क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं अगर इसका चाल हो जाएगा तो इसका अगर अनुपात आप करोगे, देखिए 0-0 आपका कट जाएगा, तो 11 अनुपात क्या हो जाएगा? 9, है ना? यहीं आपका आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है? एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है और इसके एक चौड़ाई वाले भाग को अगर खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कंटीले तार की बाड़ लगाई जाती है और 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना करना है। तो देखिए, ये लंबाई हो गया 16 मीटर, ठीक है? और ये 16 मीटर और एक तरफ ये छोड़ दें, ये खाली छोड़ देते हैं और एक तरफ ये आपका जो है, ये चौड़ाई 12 मीटर, ठीक है? तो जो कंटीले तार हैं, कुल तार कितना लगेगा? और देख रहे हैं कि 16-16 क्या हो जा रहा है? 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 और 10 यानी कि 44 मीटर हो जा रहा है, ठीक है? ये तीनों को आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है, इधर से तो खाली है, 44 मीटर कुल तार हो गया। अब जो है किस हिसाब से आपको करना है? सेंटीमीटर में गणना करना है, ठीक है? तो पहले इसको सेंटीमीटर में अगर कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 4400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको लागत अगर निकाल दें, तो 4400 में आप 25 में क्या कर दीजिए? गुणा, इतने पैसे हो जाएँगे। अब जो इस पैसे को आप कर दीजिए रुपये में चेंज, ठीक है? 100 से कर दीजिए भाग, ये रुपये हो जाएगा। ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से कीजिए गुणा 2500 को 100, ठीक है? हासिल 10, 2500 को 100 और 10 कितना आ जाएगा?
110 है ना? यानी कि कितना? 1100, 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो कौन-सा हो जाएगा इसमें से? तो देखिए, ये 19 सितंबर को 1960 में हुआ था समझौता, ठीक है? और ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, कहाँ पर? कराची में, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान के बीच, ठीक? चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन का नाम क्या था? तो वो था www.symbolics.com, ठीक है? और यह पंजीकृत हुआ था 15 मार्च 1985 को, और यह कैम्ब्रिज माउस में एक कंप्यूटर सिस्टम की कंपनी थी, ठीक है? दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय करें कि कौन से तर्क तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। देखिए, सभी चिकित्सक समाज समाज सेवी हैं, ठीक है? जैसे ये आपके हो गए चिकित्सक, ठीक है? और ये क्या है? समाज सेवी हैं, और सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए, और इन सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब देखिए, निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे कि सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं हैं। देखिए, समाज सेवी चिकित्सक है नहीं है, सभी से सभी कहाँ हो जाएँगे? सभी चिकित्सक समाज सेवी हैं, लेकिन सभी समाज सेवी सभी चिकित्सक चिकित्सक नहीं हैं। तो ये बात सही है ना? और चिकित्सकों को पैसा चाहिए, तो चिकित्सकों को पैसा चाहिए। तो देखिए, ये चिकित्सक समाज सेवी हैं, इनको पैसा चाहिए, यानी इनको भी पैसा चाहिए, ठीक है? यानी ये भी आपका निष्कर्ष सही है। इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों जो है अनुसरण करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? ये सामयिकी से है, तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो आपका हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, ठीक है? अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो भैया इसको भी ये समसामयिकी से संबंधित है, नहीं समय का देखना है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखोगे कि इसका मान इतना दिया गया है, ठीक है? तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ से अगर हम लेते हैं 1/2y बराबर 6/7, देखिए 2 इधर भाग है, इधर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो गुणा हो जाएगा, है ना? 6 गुणे 2 हो जाएगा बटा 7, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12/7 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है? अब जो है यहाँ से आपको ये मान इसको देखें, x माइनस वाई, x प्लस वाई का मान। तो देखिए, अगर मान लें कि ये जो अनुपातिकता है इसको अगर मान के चलें कि 12 के तो ये 7 के है। फिलहाल तो ये 12/7 मान कर चलें, तो आपका हो जाएगा 12 x का मान और y का मान 7, ये 12 प्लस 7, इसमें से आपका हो जाएगा ये 5 और ये आपका हो जाएगा, ठीक है? अब जो है इसको लेकर चलते हैं, इस वाले को। तो देखिए, इसका मान आपका 5/19 हो गया, और ये प्लस 14 तो आप जोड़िए, 14 5 19 हो जाएगा, 19/19, ठीक है? घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें चूँकि इसी रूप में रखना है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी, वो एक अमेरिकी थी, ठीक है? ये 6 अगस्त जो है 1926 को 19 वर्षीय gertrude एड्रले इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली जो पहली महिला बनी थी, ठीक है? और यह जो है अमेरिकी तैराक रह चुकी है और एक ओलंपिक चैंपियन भी रह चुकी है। इसके अलावा जो है 5 स्पर्धाओं में जो है ये मेडल भी जीत चुकी हैं। 2018 में ग्रीनपीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन-सा है? तो वह गुरुग्राम। अभी जो है आपका कौन-सा है?
तो नई दिल्ली है। चलिए इसको देखते हैं, इनका अनुपात जो है ये है, ठीक है? तो इसका मान इतना दिया गया है, तो सी का मान क्या होगा? तो देखिए, इन सबको अगर हम जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस ए, ये आपका जो है 6, 7, 13, 13, 8 कितना हो जाएगा? 21, कितना हो जाएगा? 21, ये सब 2-2 बार हैं। ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी 21, ठीक है? अब यहाँ ए, बी, सी का मान कितना है? 14 है। तो अगर ये देखिए अनुपात अनुपात में है, तो इनको मानकर चलें कि इनमें कोई ना कोई संख्या शामिल होगी, तो मानकर चलें अगर ये 14 के शामिल हो, ठीक है? बराबर 21। अब जो है, यहाँ से ये अगर करें, देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 14 है, तो 14 दूनी 28, इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग, ठीक है? अब देखिए, सी का मान आपको क्या करना है? सी का मान निकालना है। तो अगर ध्यान से अगर देखें, नॉर्मली जो है देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, वैसे तो आप निकाल भी लोगे, कि सी का मान क्या होगा, ठीक? लेकिन यहाँ से देखिए, ये मानकर चलिए कि आपका ये 6, ये जो है आपका 6, ये 7 और ये 8 है। इसका मान यहाँ से 8 की, है ना? 8, 8 गुणे 1/28, 7 से देखिए 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, यानी कि 2 तिया कितना हो जा रहा है? 100। सी का मान कितना हो जा रहा है? 100, ठीक है? ये आपका ये वाला, ठीक? उस संख्या की पहचान करें जो शेष से असंगत है। तो देखिए 17, 28 जो होता है, ये 12 का घन होता है। फिर 13, 31 जो होता है, ये किसका होता है? 11 का घन होता है, ठीक है? 21, 97 भी आप जानते हो, ठीक है? ये आपका 13 का होता है, लेकिन ये जो है आपका घन नहीं होता है, ठीक है? 21 का घन नहीं होता है, यही आपका जो है असंगत हो जाएगा, ठीक? तो ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।